कितनी सुंदर लग रही हो तुम। शादी से पहले इतनी सुंदर लग रही हो तो शादी के बाद तो बेटा तुम I'm so sorry आंटी, मैं लतिका, पंखुड़ी की मुंबई वाली फ्रेंड। एक्चुअली मैं बिना बताए आ गई। I'm really sorry, मुझे पंखुड़ी को सरप्राइज देना था। आप पंखु की मॉम है ना? और आप मैं चाची। चाची, हाय। मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नेहा बेटा प्लीज जरा नाश्ता ले आना। जी मम्मी। अरे नेहा, वाओ व्हाट अ गॉर्जियस ड्रेस। हाय। वैसे पंखुड़ी ने दिखाई थी तुम्हारी फोटो मुझे। हाँ। अरे मेरी बुआ जी कह रही थी कि घर से कुछ खा के जाना, लेकिन मैंने कहा शादी वाला घर है, वहाँ तो बढ़िया नाश्ता मिलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। लतिका चलो मेरे साथ रूम में, वहाँ चल के बात करते हैं। लेकिन नाश्ता मैं कराती हूँ तुम्हें नाश्ता। चलो। हाय। दे आई उनका सब कुछ वापस। वहाँ गई थी ना अनुज के साथ निशा के यहाँ, उन्होंने जो कुछ भी हमें गिफ्ट किया था ना सारा वापस लौटा दिया। निशा तो वहाँ थी नहीं, लेकिन सब कुछ घर पर छोड़ आई। लेकिन वहाँ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सी बात पता चली। क्या? लतिका इस वक्त कुल्लू पहुंची हुई है। हाँ? हाँ उसकी पड़ोसन बता रही थी मुझे। ओह माय गॉड, आई एम श्योर लतिका पंखुड़ी की मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने गई होगी। ऑब्वियसली उस बेचारी पंखुड़ी की शादी में कोई अड़चन न डाल दे ये लतिका। मैं कल ही कुल्लू जा रहा हूँ। मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करके ना सुबह की पहली फ्लाइट से कुल्लू जाऊंगा। नानू मॉम, लतिका ने सुना मैंने। ये पंखुड़ी और उसकी फैमिली की इज्जत का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए तो जरूर जाओ। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है? अरे पंखु, मैं तो यहाँ तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। इतना टेंस क्यों लग रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। मैं जानती हूँ एटलीस्ट मेरे जरिए तो तुम आदि तक कभी नहीं पहुँच सकती। आदि तक पहुँचना किसे? बाय द वे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं यहाँ आदि तक पहुँचने के लिए तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आई हूँ? तो और क्या कारण होगा तुम्हारे आने का? सोचो 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 पंखुड़ी। वैसे मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। अब देखो, जब आदि और मेरी शादी हो रही थी तब तुमने एज अ फ्रेंड हम दोनों के लिए कितना कुछ किया था। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी शादी में एज अ फ्रेंड तुम्हारे लिए वो सब करूं जो मैं कर सकती हूँ। अब इतनी सेल्फिश भी तो नहीं हूं ना मैं। लतिका तुम साफ साफ बोलो क्या चाहती हो? तुम चाहे जितना कह लो, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और तुम चाहकर भी आदि या उसकी फैमिली में वापस नहीं लौट सकती हो। इसलिए जितनी जल्दी इस बात को समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बात मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी पंखु। अरे तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। अब ये नहीं पूछोगी कैसी मदद? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बता देती हूँ। मुंबई से कुल्लू आने के ठीक एक दिन पहले तुमने एक पूरी रात आदि के साथ एक होटल के एक कमरे में गुजारी थी, राइट? अब तुम्हारे जैसी संस्कारों वाली, कल्चर्स वाली, वैल्यूज वाली लड़की ये बात अपनी फैमिली को, मेरा मतलब सबको बताना चाह रही होगी, isn't it? और तुम्हें ये बात बताने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो रही होगी। तो तुम्हारे लिए मैं ही सबको बता देती हूँ कि तुमने और आदि ने खामखा तुमने इतनी तकलीफ की लतिका। पहली बात, मेरे परिवार वालों को मुझ पर पूरा विश्वास है। और दूसरी बात, जिस बात का ऐलान तुम करने आई हो ना, वो शिवम जी को ऑलरेडी पता है। और शायद तुम्हें हैरानी हो कि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। और तुम मुझे अपनी इतनी अच्छी दोस्त मानती हो तो एक बात और बता देती कि विश्वास की डोर इतनी कच्ची नहीं होती कि 1 मिनट में टूट जाए। इसलिए मेरे बारे में जितना कम सोचो ना उतना अच्छा है। थैंक्स फॉर द ज्ञान पंखुड़ी, लेकिन तुम्हारे लिए आए हो कि ऐसा ही हो। तुम अपने विश्वास पर यकीन रखो, लेकिन मुझे अपने इरादों पर पूरा यकीन है। देखते हैं कौन किसको मात देता है।
वैसे एक बात देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे यहाँ आने से तुम बिल्कुल नहीं घबराए। वेरी गुड, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। चलो चले, नीचे चल के सब रस्म पूरी करते हैं। कल देखना तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अरे लतिका, तुम दोनों सहेलियों की बातें खत्म हुई कि नहीं? तुम्हारा नाश्ता भी ठंडा हो गया, रुको मैं दूसरा लेकर आती। अरे बिल्कुल नहीं, मेरे लिए यही ठीक है। आप भी आइए ना, बैठिए। यमी। दोस्त की शादी की मिठाई की स्वीटनेस कुछ और ही होती है ना? ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, जब तक पंखुड़ी की विदाई नहीं हो जाती ना, तुम यही रहना। ओ आई एम सो सॉरी आंटी, ये पॉसिबल नहीं है। बुआ जी बुरा मान जाएंगी। और वैसे भी मेरा सारा सामान उनके यहाँ पड़ा है। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। पक्का? हाँ। पंखुड़ी, तुमने मुझे बताया नहीं कि मुंबई में तुम्हारी इतनी अच्छी सहेलियां भी बन गई है। अच्छा, इसने मेरे बारे में भी नहीं बताया आपको? नहीं। पंखुड़ी, कितनी खराब हो तुम। अरे आंटी, हम दोनों का रिश्ता तो बहुत गहरा है ना पंखुड़ी? हाँ, मैं मानती हूँ कि आदि के थ्रू ही हम दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी, लेकिन आदि के बिना भी हम अच्छे दोस्त हैं। अरे आंटी, आपको पता है, अब तो आदि के सारे फ्रेंड्स इसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा फ्रेंड तो आदि ही रहेगा, है ना पंकु?